ओम शांति। राजयोग के द्वारा हमें सर्व शक्ति और सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। तो पिछली वीडियो में आप सबने जाना कि राजयोग के द्वारा कैसे हमें 7 गुणों की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे कि जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, तो उसके द्वारा हमें 8 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। शक्ति तो आत्मा की बहुत है, लेकिन मेन जो है 8 शक्तियाँ हैं। आपने देखा होगा दुर्गा मैया को अष्टभुजा दिखाते हैं, अष्टभुजाधारी भी कहते हैं। तो परमात्मा कहते जब आपके अंदर ये 8 शक्तियाँ आ जाएंगी तो आप भी एक देवी तुल्य कहे जाएंगे। जैसे आज हमारे अंदर सर्व शक्तियों की कमी होने के कारण जो है हर आत्मा परेशान है, दुखी है। तो शक्तियाँ है क्या चीज़? सबसे पहले तो परमात्मा कहते कि आपके अंदर समेटने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे किसी को कहीं जाना हो, अगर हमने सुबह कहीं बाहर जाना है तो पहले से ही पैकिंग करके रखते हैं कि भी हमने जो है वहाँ जाना है, तो अपना सब कुछ समेट के रखें, वहाँ ये चीज़ की भी ज़रूरत होगी। तो आज मनुष्य जो है बिखेर के ज़्यादा बैठा है, समेट के बुद्धि को कम बैठा है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी हुई हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उस चक्कर में जो है बुद्धि का बिखेरा है वो बहुत ही बिखरा हुआ है। यहाँ तक कि मनुष्य को खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, इतना बुद्धि को बिखेर के रखा है। परमात्मा कहते कि आप सर्व कार्य करो, लेकिन बुद्धि को ऐसा समेट के रखो कि आप जब मेडिटेशन में बैठो तो आपका 1 सेकंड में परमात्मा के साथ योग लग जाए, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। तो इतनी हमारे अंदर समेटने की शक्ति हो, वो कैसे आएगी? वैसे तो 8 शक्तियों का मैं वर्णन करने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज बस मैं विशेष 2 शक्तियों के बारे में बताऊंगी, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। जितना हमारे अंदर समेटने की शक्ति आ जाती है, जैसे अभी हमको कहा जाए कि आप सब कुछ समेट करके आपको जो है ना आज वहाँ चलना है, तो कोई तो कह देंगे कि नहीं आज तो मैं नहीं चल सकता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। तो इतना बुद्धि का फैलाव होता है उनके आगे। लेकिन हमको अब देखो, हम सारा दिन घरों में रहते हैं तो सारा दिन काम करते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बुद्धि एक परमात्मा में लग जाती है। वो कैसे? क्योंकि काम करते हुए भी हम उस ईश्वर का भी ध्यान करते हैं। हमको जो है राजयोग में पूरा दिन में हमको 2-2 घंटे का, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, दुनिया में भी देखो ट्रैफिक कंट्रोल है। जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे मन के संकल्पों को स्टॉप करने के लिए हमारे वहाँ पे 2-2 घंटे का रिकॉर्ड बजता है, परमात्मा की याद का गीत बजता है, जिसमें हमने अपने मन के संकल्पों को चेक करना होता है कि मेरे मन के संकल्प कितने समेटे हुए हैं, कितने शांत हैं। तो उसको कहते हैं समेटने की शक्ति। कई जैसे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं मन को एकाग्र करके, तो भी उनका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन घूम रहा है इधर उधर, या अब मैंने ये करना है, अब मैंने वो करना है। लेकिन राजयोग से हमारे अंदर समेटने की शक्ति ऐसे आ जाती है जो हम 1 सेकंड में, परमात्मा कहते हैं आपके मन की जो बुद्धि की लगाम है वो 1 सेकंड में आपके काबू में आ जाए। जैसे इसके ऊपर एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति को एक बार जिन मिला, तो जिन को वो अपने घर ले आया। अब जैसे ही जिन प्रकट हुआ वो बोला कि मुझे आप कोई काम दोगे तो मैं तब तक मतलब सही रहूँगा, अगर मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। अब कुछ दिन तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो घर का सारा काम करवा लेता था जिनसे, और फिर क्या करता था, फिर मतलब परेशान हो गया कि अब मैं इसको पूरे दिन में क्या काम दूँ। तो उसने एक बुजुर्ग से पूछा, उसने कहा कि इसको जब भी ये फ्री हो जाए ना
तो इसको कहना कि सीढ़ी उतरो और चढ़ो, बस आपको यही काम करना है। तो ऐसे हमारा मन है, मन एक जिन की तरह है, इसको आपको पूरा दिन बिजी रखना होता है। अगर जैसे ही इसको आप खाली छोड़ोगे तो ये आपके खुद की शक्तियों को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है, हमें ही परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन इसको काम कौन सा देना है? क्या सारा दिन संसार का काम देना है क्या? जैसे हम क्या करते हैं, अभी तो मन के द्वारा सारा दिन संसार के ही काम करते हैं। अगर थोड़ी देर इसको हम अच्छा काम करने के लिए दे देते हैं तो मन हमारा शुद्ध सोचना, शुभ करना। तो उसने जब किसी बुजुर्ग से पूछा तो उसने कहा कि आप जिनको सीढ़ी उतरने चढ़ने का काम दे देना जब ये फ्री हो, ना वो फ्री होएगा ना आपको परेशान करेगा। तो ऐसे ही हमारा मन है, मन को हमने क्या करना है, कुछ ना कुछ अच्छा काम देते रहना है, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए देते रहना है, तब ये हमारा साथ देगा। अगर हम इसको सारा दिन संसार की बातों में, संसार में उलझाए रखेंगे तो ये मन हमारे को ही खा जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल के मनुष्य डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका मन सारा दिन बाहर की बातों में लगा हुआ है, बाहर के ही काम धंधों में लगा हुआ है। परमात्मा ये भी नहीं कहते कि आप काम धाम छोड़ करके सारा दिन मेरे पास रहो, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अपने मन को पॉजिटिव सोचना सिखा दो, पॉजिटिव करना सिखा दो, तो आपका मन जो है बहुत ही शांत रहेगा। तो सबसे पहले हमारे मन की शक्ति है समेटने की शक्ति, और दूसरी शक्ति आती है समाने की शक्ति। मैं आपको 8 शक्तियों के बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही शक्तियों के बारे में बता रही हूँ। दूसरी शक्ति होती है समाने की शक्ति। आज एक नदी को भी देख लो, नदी क्या करती है? नदी के अंदर हम कितना भी कीचड़ा डालें, समुद्र में कितना भी कीचड़ा डालें, वो पानी के बहाव में उसको बहा के लिए जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी की कोई बात हो हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। अभी हमको कोई कुछ कहेगा तो हम फट से दूसरे को सुनाएंगे कि उसने आज मेरे को ये कहा, तो सोचो क्या हमारे पास समाने की शक्ति है? नहीं है ना। तो परमात्मा कहते कि वो समाने की शक्ति हमारे में कैसे आएगी? राजयोग के द्वारा। जितना हम थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करेंगे, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो उतना ही हमारे अंदर समाने की शक्ति आ जाएगी। बुद्धि में सारा दिन हम कूड़ा कीचड़ा रखते हैं, इधर उधर की बातें रखते हैं, तो हमारा मन जो है व्यर्थ ज़्यादा सोचने के कारण हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं आती है। तो परमात्मा कहते समाने की शक्ति हमारे में कब आएगी? जब हम राजयोग का ध्यान करेंगे, इधर उधर की व्यर्थ की बातें नहीं सुनेंगे और एक ईश्वर का ही ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर समाने की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आज विशेष मैंने 2 शक्तियों के बारे में बताया, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। तो आगे कल में हम और शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। ओम शांति।